हेलो एवरीवन। और आज हम करने जा रहे हैं अपने सीरीज का चैप्टर 4 से स्टार्ट, जो कि रहेगा बिजनेस स्टडीज से क्लास 12 के लिए। अब चैप्टर 4 से पहले हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट किया, जो कि सीबीएसई में 16 मार्क्स की रिलेवेंसी रखता है और टोटल 16 मार्क्स के चैप्टर से पूछे जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर प्लानिंग चैप्टर की बात की जाए, जो कि चैप्टर 4 है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं पिछले 5 साल से, वो रिपीटेटिव नेचर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि प्लानिंग क्या है, देन सेकंड इसके फीचर्स, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ प्लान्स, एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये टोटल चीजें मिलके 6 मार्क्स की बनेंगी और इसमें से कोई 2 चीजें एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएंगी। बट पिछले 5 साल के पेपर्स पैटर्न को देख के ये समझ आ रहा है कि प्लानिंग के प्रोसेस पे बहुत ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। या तो स्टार्टिंग के 4 पूछे जाते हैं या तो नीचे से 4 पूछे जाते हैं। है तो टोटल 7, यानी स्टार्टिंग के 4 मीन्स 1 to 4 तक लिखना पड़ेगा और पीछे से 4 यानी 3 to 7 तक लिखना पड़ेगा। अब इतनी सारी चीजों को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वन शॉट वीडियो पे। बने रहिए मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग और प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, फीचर्स, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ प्लान एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज एज्यूम करते हैं। सोचो तुम दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहे हो बाय रोड। अब तुम्हें एक प्रॉपर प्लान की जरूरत है। तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, कार में पेट्रोल होना चाहिए, प्लस फास्ट टैग पे बैलेंस भी होना चाहिए। देन तुम्हें हाईवे के रूट्स पता होने चाहिए, कौन से हाईवे से जाएंगे तो कितना जल्दी पहुंचेंगे। अब ये सारी चीजों को प्लान करके पहुंचोगे तो आप सिक्योरली दिल्ली से मुंबई जा सकते हो। वैसे ही सेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे प्लान की जरूरत है। बिना प्लान के अगर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल होना फिक्स है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने बताया, पर्टिकुलरली चैप्टर 6 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स में हमें पर्टिकुलरली पॉइंट्स डालने पड़ेंगे जिससे सीबीएसई मार्क्स देगा। यानी मार्किंग स्कीम में वो पॉइंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग की डेफिनेशन से। अब प्लानिंग की सीधी सादी डेफिनेशन है, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom it is to be डन। अब ये तो एक डेफिनेशन हो गई जो कि सब बच्चे लिखेंगे, लेकिन अगर टॉपर्स के टाइप सोचना है तो टॉपर्स हमेशा 2 डेफिनेशन लिखते हैं। दूसरी डेफिनेशन एक ये भी है, प्लानिंग acts like a bridge where we are and where we want to go for the future। अब प्लानिंग एक ब्रिज है जहां हम आज खड़े हैं और जहां हम फ्यूचर में पहुंचना चाहते हैं। अब ये 2 डेफिनेशन जब आप बोर्ड्स पे लिखते हो तो चेकर बहुत इंप्रेस होता है आपसे और नंबर पूरे देता है डेफिनेशन पे। प्लानिंग की डेफिनेशन के बाद हम जंप करते हैं फीचर्स से। अब फीचर्स याद रखना टफ नहीं है, बट क्योंकि फीचर्स हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट में देखे हुए हैं तो ये फीचर्स बहुत आसान है। बट फिर भी मैंने आपके लिए निमोनिक्स बनाए हुए हैं, जैसे कि ओए पप्पू पढ़ चुपचाप, फ्यूचर देखना। लेकिन दूसरा मेरा फेवरेट है, जो कि यार प्यार फालतू चीज है, प्यार गारंटीड धोखा देगा। अब इसके जो भी स्टार्टिंग वर्ड्स हैं सब हमारे फीचर्स में ऐड होंगे, जैसे कि स्टार्टिंग विद प्राइमरी फंक्शन, प्यार। तो यस, प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में किया जाता है और इसी के बाद सारे मैनेजमेंट के एलिमेंट्स आएंगे और सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस भी आएंगे। बिना प्लान के सारे फंक्शंस अधूरे हैं। अब उसके बाद एफ, प्यार फालतू चीज है, रिमेंबर एफ फालतू। तो एफ से होगा फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग फ्यूचर चीजों पे की जाती है, यानी और फ्यूचर अनसर्टेन होता है। तो अनसर्टेन चीज के लिए प्लानिंग बहुत हार्ड होती है करनी, क्योंकि आपको 360 डिग्री और सब एक्सपेक्ट से सोचना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डिफरेंट प्रोफेशनल्स लगेंगे और ये वही प्रोफेशनल होंगे जो बहुत ज्यादा कॉस्ट और बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं किसी भी चीज को प्लान करने में और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करवाने में। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। यस, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर मैं एक प्लान बना लूं, और प्लान बहुत रिजिड होता है भाई, प्लान चेंज नहीं किया जा सकता, ये वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग में से है। तो अगर मैं प्लान बना लेता हूं और प्लान कंटिन्यू रखता हूं और बाद में बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें से कुछ इश्यूज आ जाते हैं और प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है, तो हमें फिर से प्लान करना पड़ेगा। इसी के लिए प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस कहलाती है। कंटिन्यूअस के बाद है प्लानिंग। प्लानिंग बोलता है डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए, यानी अच्छी प्लानिंग रही तो अच्छा डिसीजन मेकिंग हो सकता है। और तो और एक गुड प्लानिंग एक अच्छे डिसीजन मेकिंग को शो करती है। देन उसके बाद है परवेसिव। परवेसिव आपको पहले ही बताया था, परवेसिव मीन्स अप्लाइड एट ऑल लेवल। प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो कि सब लेवल पे अप्लाई होगी। इसी के लिए मैंने फेवरेट निमोनिक बताया था, प्यार धोखा गारंटीड देगा। अब प्यार परवेसिव है भाई, प्लानिंग भी परवेसिव ही रहेगी और वो हर लेवल पे अप्लाई की जाएगी। देन लास्ट है जी फॉर गारंटी नहीं, जी फॉर गोल ओरिएंटेड।
प्लान एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट के गोल्स को और फाइनल गोल्स को अचीव करने में शॉर्ट हेल्प करता है। अब चाहे लॉन्ग टर्म प्लान हो चाहे शॉर्ट टर्म प्लान हो, फाइनल एम क्या है? कंपनी के गोल्स को अचीव करना। फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बाद हम जंप करने वाले हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग चाहिए क्यों आपको? तो इसके आंसर सिंपल है, बिना प्लान के ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं किया जा सकता या ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए प्लान चाहिए। देन सेकंड, कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर रखेगा या कोई किसी के पास भी डिसीजन मेकिंग की पावर रहेगी अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो पावर उसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग दी जाएगी। किसी को भी ज्यादा पावर या कम पावर नहीं मिलनी चाहिए, सारी चीजें प्लान पे नोटेड रहेंगी। थर्ड, प्लानिंग क्या करेगा? प्लानिंग रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज को। मैंने पहले बताया था, ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स आएंगे और प्लान रेडी करेंगे जो कि टाइम और कॉस्ट दोनों कंज्यूम करेगा, जिससे अनसर्टेनिटीज कम होंगी। और अनसर्टेनिटीज वही है जो फ्यूचर में होने वाली दिक्कतें हैं जो हमारे बिजनेस के लिए डेंजर होगा। तो प्लानिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब ये इनोवेटिव आइडियाज लाता कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है, न्यू एम्प्लॉयज ही लेके आएंगे या ओल्ड एम्प्लॉयज मेंटल थिंकिंग करेंगे और इनोवेटिव आइडियाज लेके आएंगे। और ये इनोवेटिव आइडियाज बहुत सारे लोग मिलकर जज करते हैं कि ये आइडिया एक्चुअल में वर्क करेगा या नहीं। तो इसी के लिए प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब प्लानिंग रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करती है, जैसे कि सारी चीजें प्लान है, पहले से लिखी हुई है कितने रिसोर्सेस लगेंगे, तो जो हमारा रिसोर्स है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। एज कंपेयर टू द प्लान हम उतने ही रिसोर्सेस मंगाते हैं जितने एक्चुअल में यूजफुल रहेंगे, तो कोई भी लास्ट में मटेरियल पैक नहीं बचता। फीचर्स और इंपॉर्टेंस तो देख लिया हमने, लेकिन सब चीज में फ्लॉ होना तो जरूरी है, भगवान ने ऐसा बनाया ही है। तो प्लानिंग में भी फ्लॉज होंगे, आप कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना कर लो, कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम, लिमिटेशंस ऑफ प्लान के। तो प्लान, सबसे पहले जो लिमिटेशंस है प्लानिंग में वो ये है कि प्लान हमेशा रिजिड होता है। रिजिड यानी नॉट फ्लेक्सिबल। रिजिड का सिंपल मतलब है नॉट फ्लेक्सिबल। प्लानिंग जो है, जो प्रोफेशनल्स, ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स किए हैं, वो हमेशा रिजिड रहेगा, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। अगर एक बार प्लान बन गया तो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनटिल एंड अनलेस बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज ना हो रहा हो तब। अब प्लानिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। अब रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी मीन्स अगर कोई प्लान रिजिड है और प्लान फॉलो हो रहा है, आफ्टर फॉलोइंग अप द प्लान अगर किसी इंसान को कोई अच्छा आइडिया आता है तो वो अपनी आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि प्लानिंग फॉलो करनी इंपॉर्टेंट है रादर देन शोइंग योर न्यू आइडियाज। नेक्स्ट लिमिटेशन जो है वो है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम। तो प्लानिंग रिक्वायर्स ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल, जो कि मैंने पहले बताया था, वो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स आएंगे। अब नाम क्या के प्रोफेशनल लगा है तो थोड़े मोटे पैसे तो लेंगे नहीं, और लेंगे बहुत सारे पैसे क्योंकि वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो प्लानिंग इंक्लूड्स ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम। अब इसके बाद बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, उसमें से सबसे फेवरेट इंटरनल लिमिटेशंस है। इंटरनल लिमिटेशन यानी कोई भी प्लान एक्चुअल डेटा पे बेस्ड होगा, अगर इनसाइडर डेटा ठीक नहीं है तो प्लान सही नहीं बनेगा। इसी के लिए इंटरनल लिमिटेशंस के पार्ट पे ये चीज डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनली जो भी डेटा एंड फैक्ट्स हैं वो प्लानर्स के सामने क्लियरली शोकेस हो, ताकि प्लानिंग सही से की जाए। नेक्स्ट है प्लानिंग इज नॉट डायनेमिक इन नेचर। अब नॉट डायनेमिक क्यों बोला? डायनेमिक वर्ड का मतलब मैंने समझाया था बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में भी और मैनेजमेंट में भी। मैनेजमेंट का नेचर डायनेमिक होना चाहिए, बट प्लानिंग डायनेमिक नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंस उसके अंदर फील नहीं होता। अब डायनेमिक का मतलब सिंपल था कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सके, लेकिन प्लानिंग तो रिजिड होती है, वो इजिली अडेप्टेबल नहीं हो पाएगी चेंजिंग एनवायरनमेंट में। दैट्स व्हाई प्लानिंग डायनेमिक नहीं है नेचर में, और ये इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है जिसके कारण हमें न्यू प्लान्स बनाने पड़ते हैं बार बार। फीचर्स और लिमिटेशंस देखने के बाद हम जंप करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान पे, और टाइप्स ऑफ प्लान टोटल 8 है। अब एग्जाम में इसके रेलेवेंट क्वेश्चन पूछता है, एक पैरा दिया जाएगा जिसकी लाइन टू लाइन आप रीड करेंगे, और लाइन टू लाइन रीड करने के बाद में ये बोलेगा विच टाइप ऑफ प्लान इज डिनोटेड इन द अबव फ्रेज और इन द अबव लाइन। आपको वो प्लान कौन से टाइप का है ये बताना पड़ेगा, और इसको बताने के पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे, और इसको एक्सप्लेन करने के 2, यानी ये क्वेश्चन जो आएंगे वो 3 मार्क्स पे आ सकते हैं। तो चलिए टोटल प्लान पढ़ते हैं और ये कितने टाइप्स के हैं। तो टोटल 8 टाइप्स के प्लान है जिसके नेम्स हमें याद हो जाएंगे रिपीट करते करते। सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ प्लान है उसमें है मिशन। अरे भाई, जब प्लान किया जाता है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन एम क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी उसका मिशन क्या था, वो चालू क्यों हुआ है, वो किस पर्पज से काम करता है, ये सारी चीजें मेंशन रहेंगी मिशन में। देन सेकंड है ऑब्जेक्टिव।
प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव यानी छोटे गोल्स जो प्लान को अचीव करने हैं, यानी प्लानिंग पार्ट को अचीव करने हैं छोटे गोल्स, और ये छोटे गोल्स धीरे धीरे अचीव करते करते अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव किया जाता है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव वी हैव रूल्स। रूल्स एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं जिसे फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रूल्स ब्रेक किए जाते हैं तो पेनल्टी लगेगी। रूल्स के बाद आता है स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी वो लॉन्ग टर्म प्लान है जो कि प्लानर्स करेंगे बैठ के, यानी लॉन्ग टर्म टास्क को यानी लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। और तो और स्ट्रेटेजीज बनाने का एक इंपॉर्टेंट फोकस ये भी रहता है कि मार्केट पे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ हम कैसे compete करेंगे, और compete करने के बाद हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कैसे करते हैं। ये सारी चीजें मेंशन रहेंगी स्ट्रेटेजीज के बारे में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि हम सब जानते हैं जोमेटो क्या है। जोमेटो एक फूड डिलीवरी पार्टनर था, देन उसने ब्लिंकिट को एक्वायर किया क्योंकि वो अब फूड डिलीवरी पार्टनर से यानी नॉन फूड इंडस्ट्री को शिफ्ट होना चाहता था। तो ये इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। अब नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसीज का मतलब होता है जनरल गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी। ये रूल से बहुत ज्यादा अलग है। जनरल गाइडलाइंस ब्रेक हो सकते हैं, मैनेजर कभी भी जनरल गाइडलाइंस को ब्रेक कर सकता है। जैसे कि अमेजोन की पॉलिसी है 14 डेज पे रिफंड होना, यानी किसी भी आप ई कॉमर्स साइट से अगर ऑर्डर करते हैं कुछ भी तो उसकी पॉलिसी रहती है 7 डेज रिटर्न या 14 डेज रिटर्न। तो ये उनकी गाइडलाइंस है। लेकिन क्या इसका मतलब ये जरूरी है कि 7 डेज पे रिटर्न पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए या 14 डेज पे? ये थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है अगर आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करें, और वो टाइमलाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, उनके पास पावर है। अब ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, यानी ये रिजिड नहीं है, ये ब्रेक हो सकती है मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो रूल्स था वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। रूल्स सबके लिए सेम है, चाहे वो मैनेजर हो या छोटे लेवल का एम्प्लॉय। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर वो स्टेप बाय स्टेप रूल्स होते हैं, सॉरी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होती है, नॉट रूल्स। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जो कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय को बताई जाएंगी, और एम्प्लॉय को टास्क करने में जो चीजें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है वो सारी चीजें बताई जाएंगी। प्रोसीजर इजीली चेंज किए जा सकते हैं अगर आपका मैनेजर चाहे तो प्रोसीजर भी रिजिड नहीं होते। ये बस स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होते हैं जो एक एम्प्लॉय को फॉलो करना जरूरी है प्लानिंग करते टाइम। अब नेक्स्ट है प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम होता क्या है? तो प्रोग्राम को हम इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन है गोल्स का, पॉलिसीज का और प्रोसीजर का। गोल्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर जब एक साथ मिलते हैं तो प्रोग्राम बनाते हैं। आप सबने एक प्रोग्राम का नाम सुना होगा जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान का एक पर्टिकुलर गोल था, उस गोल को अचीव करने का एक पॉलिसीज के साथ प्रोसीजर था। प्रोसीजर मतलब वो चीजें जो उनके साथ जुड़े हैं और स्वच्छ भारत अभियान को अकम्प्लिश करने में हेल्प कर रहे हैं। तो वो जो भी चीजें करेंगे, जो भी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस गवर्नमेंट उनको देंगी, तो वो एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे और ऐसे ही प्रोग्राम फुलफिल किया जाएगा। इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हर बार आते हैं और हर बार लॉन्च होते हैं। उनका गोल स्पेसिफाइड रहता है, पॉलिसी स्पेसिफाइड रहती है, बट प्रोसीजर अच्छे से नहीं किया जाता है, इसलिए प्लान्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाते और बहुत सारे प्रोग्राम फेल हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि प्रोसीजर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी प्रोग्राम को डिग्निफाई करने में। अब लास्ट और नेक्स्ट ये है बजट। बजट वो प्लान का पार्ट होता है जिसे मॉनेटरी टर्म पे शो किया जाता है। मॉनेटरी टर्म यानी कि बजट के लिए पूरी की पूरी शीट बनेगी जिसमें इनकम और टारगेट्स दोनों मेंशन किए जाएंगे। अगर बजट ठीक है तो प्लान चलता है, और अगर बजट अंडर बजट रहा या ओवर बजट रहा तो प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा और मनी का नुकसान होगा, यानी पूरे के पूरे कैपिटल का नुकसान किया जाएगा। हर एक प्रोग्राम को चलाने के लिए बहुत सारे बजट फिक्स किए जाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग और सेल्स दोनों को चलाने के लिए हर कंपनी अलग अलग बजट डिसाइड करती है और यही बजट प्लान का पार्ट बनता है। और अब हम की डिफरेंस समझेंगे, ये प्लान क्या होता है, ये पॉलिसीज क्या है, प्रोग्राम क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। तो सबसे पहले पॉलिसी। पॉलिसी तो गाइडलाइन है, ये डिफरेंस पूछता है एग्जाम पे, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी, रूल्स एंड प्रोसीजर। तो पॉलिसी वो गाइडलाइंस है जो कि फॉलो करनी इंपॉर्टेंट है और सबको फॉलो करनी पड़ेगी। रूल्स, रूल्स जैसे कि मैंने बताया था, रूल्स रिजिड होते हैं जो कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। पॉलिसीज अलग है, रूल्स अलग है। रूल्स अनब्रेकेबल होते हैं, पॉलिसीज चेंजेबल होती है। और लास्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर वो स्टेप्स है या सीक्वेंस है जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। इससे आता है पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन, और 6 मार्क्स अचीव करना यानी पूरे के पूरे 9% कंटेन करने के हिसाब से, जो कि आपके 80 में से 6 मार्क्स आपको दिला सकते हैं। अब प्रोसेस ऑफ प्लानिंग टोटल 7 है, या तो शुरू के 4 पूछेगा या तो पीछे से 4 पूछेगा।
या तो डिपेंड करता है कि फ्रेज में क्या वर्ड दिया है और डायरेक्टली क्या पूछ सकता है। इसके पर्टिकुलर हेड्स भी पूछ सकते हैं कि डेवलपिंग प्रीमिसेस क्या होता है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अल्टरनेटिव वर्ड्स का मतलब क्या है। तो अब ये चीजों को धीरे धीरे हम समझेंगे और पूरे के पूरे 7 स्टेप्स को एकदम सीक्वेंस में याद करेंगे। अब प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है सेटिंग अप एन ऑब्जेक्टिव। अब सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव में प्लानर ये सोचता है कि इस बिजनेस यानी इस पर्टिकुलर टास्क को करने का क्या प्लान होगा, और प्लान में हम उस सारे ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करेंगे जो एक कंपनी चाहता है। और याद रखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो पर्टिकुलरली एक प्लान एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बनाया जाएगा, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। वो ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, लेकिन वो यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने की बात कर रहा है। तो प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए होगा, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब प्लानिंग के सेकेंड प्रोसेस पे जो कि है डेवलपिंग ऑफ एन प्रीमाइसिस। अब प्रीमाइसिस का मतलब क्या होता है? प्रीमाइसिस मतलब वो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स या वो फ्यूचर सर्टेनिटीज जो एक प्लानर सोचता है, यानी वो फ्यूचर एजम्पशन लगाता है कि क्या चीजें हो सकती हैं फ्यूचर पे और क्या चीजें नहीं भी हो सकती, और उससे रिलेटेड प्लान पे फोकस करके उसको प्लान को ऐसे बनाता है कि अगर फ्यूचर में कुछ दिक्कतें आई तो प्लान इतना स्ट्रांग रहे कि फ्यूचर पे जो भी दिक्कत आ रही है उसके साथ कोप अप कर सके। तो प्रीमाइसिस मतलब ही यही होता है कि फ्यूचर में आने वाली सारी एजम्पशंस को सोचना और उसके अकॉर्डिंग प्लान को क्रिएट करना। अब थर्ड थर्ड होता है लिस्टिंग आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स। लिस्टिंग ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स, यहाँ अल्टरनेटिव्स का मतलब है वो सारी चीजें जो उस अल्टीमेटली प्लान को अचीव करने में हेल्प करेंगी, हम उसको लिस्ट आउट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। देन फोर्थ प्रोसेस इवेल्युएशन ऑफ दोस अल्टरनेटिव्स। अब जितने भी अल्टरनेटिव्स हमने थर्ड स्टेप में फाइंड आउट किए हैं, अब उनका इवेल्युएशन होगा। इवेल्युएशन में हम देखेंगे इनके प्रॉन्स क्या है और इनके कॉन्स क्या है। अगर हम पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर चीजों पे फोकस करेंगे उस प्लान को अचीव करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग कितनी सारी चीजों पे कॉन्स होगा और कितनी सारी चीजों में कॉन्स, यानी कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट को लिस्ट आउट करने के बाद हम उस अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करेंगे जिसमें सबसे कम कॉन्स हो, यानी नेगेटिव इंपैक्ट कम हो, और जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे, और फिफ्थ प्रोसेस पे हम उसको फिक्स करेंगे। तो देन फिफ्थ प्रोसेस है फिक्सिंग ऑफ एन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव फिक्स करने के बाद जब हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये अल्टरनेटिव सही रहेगा पर्टिकुलरली इस प्लान को अचीव करने के लिए, यानी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे और जिसको बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। अब प्लानर एक पूरी की पूरी शीट बनाएगा और कंपनी के गाइडलाइंस यानी कंपनी के टॉप लेवल और मिडिल लेवल पे सर्कुलेट करेगा कि इस प्लान को देखो और समझो, और प्लानर पर्टिकुलरली गाइड भी करेगा कि कौन से सिनेरियो में कौन सा प्लान और कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज होना चाहिए। जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी और जब टॉप लेवल और मिडिल लेवल दोनों श्योर होंगे प्लान से और प्लानिंग से कि क्या करना है कैसे करना है, लास्ट में सेवेंथ स्टेप में आएगा फॉलो अप। अब बस उन्हें ये चेक करना है जो हमने प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे क्या वो अपने केपीआई फॉलो कर रहे हैं। यहाँ केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस, जो कि हर क्वार्टरली किया जा सकता है या हर मंथली भी किया जा सकता है। मैक्सिमम कंपनी इसे क्वार्टरली करने पर बिलीव करती है क्योंकि उन्हें पता है कि प्लानिंग टेक्स टाइम, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स या जो भी प्लानर बनाता है प्लानिंग से, अब उसका जो भी अचीवमेंट होगा वो आने में टाइम लेता है। तो 3 मंथ्स एटलीस्ट दो किसी भी प्लान को कि ये चल रहा है कि नहीं, ये डिसाइड करने में। तो फॉलो अप करना ज्यादा टफ है प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाने से, क्योंकि अच्छे से अगर फॉलो अप होता है, मैंने जैसे पहले बताया था प्रोग्राम बहुत सारे आते हैं, लेकिन जहां प्रोसीजर में गलती होती है वहां प्लान और प्रोग्राम दोनों खराब हो जाते हैं। तो लास्ट में फॉलो अप करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है प्लान को क्रिएट करना। यहाँ पर अपने प्लानिंग चैप्टर का फीचर्स, डेफिनेशन, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ प्लान एंड आफ्टर दैट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट करने के बाद हर चैप्टर की तरह मैं यहाँ पर आपको बोर्ड्स के रेलेवेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया 6 मार्क्स में बहुत रिपीटेड होता है, और वो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का। बोर्ड में डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभार जब किस्मत अच्छी रही तो डायरेक्टली पूछ सकता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? पहले तो केस स्टडी दे देगा कि एक प्लानर है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, अब बताओ कौन से स्टेप्स हैं जो कि प्लानिंग में इन्वॉल्व हो। या तो एक प्लानर है उसे गाइड करो कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो प्लानिंग में इन्वॉल्व। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब इसका 6 मार्क्स में आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, आप सबसे पहले प्लानिंग की डेफिनेशन लिखोगे। देन मैंने आपको सेकंड डेफिनेशन भी बताई थी ब्रिज वाली, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, वो डेफिनेशन डालनी है। देन आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है और फ्लो चार्ट में पूरे के पूरे 7 स्टेप्स मेंशन करने हैं। 7 स्टेप्स मेंशन करने के बाद फ्लो चार्ट पे उस प्लानिंग को कंटिन्यूस में डालना है, क्योंकि प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है।
और उसके बाद वो 7 प्रोसेस को एक एक और दो दो पॉइंट में हम ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, यानी उसको बताने की कोशिश करेंगे। एक प्लानर को समझाना है कि प्लान कैसे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। और लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सारी चीजें सीक्वेंस में चलती रहेंगी। यही प्लान का मेन मोटिव था। और इससे ये पहला क्वेश्चन खत्म होगा और चैकर आपको पूरे के पूरे 6 मार्क्स देगा इस क्वेश्चन पे। देन और क्या क्वेश्चन निकल जा सकते हैं? तो एक क्वेश्चन ये भी निकल जा सकता है, स्टेट द फ्यू इंपॉर्टेंसेस ऑफ द प्लानिंग। तो प्लानिंग के अगर फ्यू इंपॉर्टेंस लिखने की बात आई तो पूरा का पूरा निमोनिक्स मैंने जो आपको याद करवाया था प्यार धोखा वाला, उसको डाल दीजिएगा। सीक्वेंस में डालिएगा, या सीक्वेंस में नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, बट सीक्वेंस में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डायनेमिक नहीं है ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, वो इंपॉर्टेंस में डायनेमिक डाल देते हैं, जबकि प्लानिंग डायनेमिक नेचर में नहीं है। ये प्लानिंग की एक लिमिटेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन भी है, वो ये बताता है कि प्लानिंग एक फ्यूचर है, फ्यूचर में होने वाली चीजों पे लिखा जाता है या नहीं। इस स्टेटमेंट को सही है या गलत प्रेडिक्ट करो, और अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं कि प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग तो डालते हैं, यानी वो फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर में होने वाली चेंजेस को तो बताता है, बट एज वेल एज वो पास्ट में जो भी हमने डिसीजन लिए उससे रेलेवेंट लेके फ्यूचर में जो डिसीजन लेना है उससे रेलेवेंसी के साथ और पास्ट डेटा के साथ ये बताता है। जबकि ये काम कंट्रोलिंग का है। कंट्रोलिंग बताता है कि पास्ट में क्या हुआ और प्लानिंग बताता है कि फ्यूचर में क्या करना है। तो प्लानिंग इज ऑलवेज कंसर्न विद फ्यूचर थिंग, नॉट द पास्ट थिंग। तो यहां हम चैप्टर को कंक्लूड करते हैं और चैप्टर के सारे पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद इंक्लूडिंग द सीबीएसई पास्ट क्वेश्चंस और जो रेलेवेंट क्वेश्चन थे बोर्ड्स के हिसाब से जो 6 मार्क्स में पूछे जा सकते थे, ये सारी चीजों को देखने के बाद हमें ये समझ आया कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। और इसके बाद हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जिसमें हमने प्लानिंग के पोस्टमार्टम किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग का पोस्टमार्टम करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें और सब्सक्राइब करें सीधा कॉमर्स। थैंक यू एवरीवन।